पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और ये मारे जरूर जाएंगे। हाँ, चाहे जब मारे जाए, चाहे उसमें 10 दिन लगे या 5 दिन लगे, चाहे जितना दिन लगे, बिना आज तक जितना हमला हुआ है बिना उसका बदला लिए हमारे यहाँ मिलिट्री चूकी नहीं है। जवाब मतलब मिलेगा, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से इसको कहिए। हाँ, बिहार से लेके राजस्थान तक हमारे सब फाइटर जेट जो हैं वो सब तैयार हैं। हमारे जितने विक्रांत से लेके जितनी हमारे राफेल भी, अरे राफेल की बातें छोड़िए, राफेल का तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं ना यार। राफेल उनके लिए बहुत बड़ा चीज हो गया। हमारे यहाँ तेजस उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तेजस खाली हमारे देश का जो बना हुआ फाइटर जेट विमान है, तेजस का वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तेजस काफी है पाकिस्तान के लिए, मतलब तेजस बहुत काफी है। ये F-16 उनके पास है, अमेरिका खरीदे हुए हैं, उसको जाके छुपा रहे हैं कि हाँ हमारी F-16 बचाई जाए, ले जाके बहुत किनारे छुपा रहे हैं, एकदम कोने में जाके, चाइना के कोने में हैं कि किसी तरीके से इसको बचाया जाए, नहीं तो जो है इनके पास ये S-400 मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, ये मार देगी इनको। हैं ये हमारे सब दोस्त हो जाएंगे। हैं बहुत कोने में ले जाकर छुपा रहे हैं। और इनके जो ना परमाणु बम जो जिसकी धमकी देते हैं ना, ये सब कुछ नहीं है, ये खाली सिंधु नदी का पानी है। जिस दिन पानी बंद कर देंगे ना, उस दिन ये परमाणु संयंत्र को अपने बचा नहीं सकते हैं। हाँ, इनके पास कोनो ताकत वाकत नहीं है। ये बच्चा बच्चा होता है। आज देखिए आखिरी शब्द में बता दे रहे हैं, बच्चा बच्चा होता है और बाप बाप होता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, हमारी आर्मी ने पूछा कहीं सर अगर कहिए आप तो हम पाकिस्तान को मिटा दें, हैं इस्लामाबाद में अपना झंडा हम फहरा दें। तो हमारे अटल जी ने कहा कहीं नहीं, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए इतने काफी है। लेकिन ये बहुत नीच लोग हैं। जैसे पीओके हुआ, कश्मीर हुआ, ये भारत के हिस्से की जमीन है, ये है इस पे भारत कब्जा कर लेगा। अब पाकिस्तान BLA CLA में अफगानिस्तान में जाके वहीं शामिल हो जाएंगे, साले भाग भोग के चले जाएंगे कहीं। हाँ, इनका क्या रह जाएगा कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मोहम्मद जिन्ना जो थे वो भोंस, वही तो पहले जो है गांधी जी से कह के कहीं नहीं हमको अलग कर दो, हम अपना देश बनाएंगे। हाँ, तो अगर देश की जैसे बात की जाए तो देश जो है धर्म के आधार पे बना था, बांटा गया था। पाकिस्तान जो है पाकिस्तान मुसलमानों का देश था। जब बंटवारा हुआ देश का, जब देश का बंटवारा हुआ तो उसमें हमारे कम से कम 25% लोग हिंदू थे। उसमें सहमत हुई थी उस समय, गांधी जी थे, मोहम्मद जिन्ना और गांधी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार, जो कि रक्षा के विषय में काफ़ी जानकारी रखते हैं और लगातार जो है करंट अफेयर को लेकर जुड़े हुए रहते हैं। कहाँ युद्ध हो रहे हैं, कैसे क्या हालात हैं, किस देश के पास क्या क्या जो है क्या क्या वेपन्स हैं, सबकी जानकारी रखते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आज हम सर से बात करने वाले हैं। धर्म पूछ के मारा गया, उनकी जो है व्यक्ति उनके कपड़े उतरवा के, पैंट खोल के देखे, पैंट फाड़ के देखे, नाम से नहीं पहचाना गया तो पैंट फाड़ के लोग देखे। तो सर जैसे कि पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और जैसे कि देश में यह समय है सनातनियों की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, लेकिन धर्म देख के मारना कहाँ तक ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है। वहाँ के जो आतंकी हमले किए जाते हैं उनकी एक गलत सोच है। वो हिंदुस्तान के टुकड़े पड़ने वाले लोग हैं। जो इन्होंने हमला किया है बहुत गलत हमला है। इसमें जो धर्म पूछ के मारे हैं, राज्य के हैं, कौन सी जात है ये नहीं मारे हैं, पूछा गया तो सिर्फ और सिर्फ धर्म पूछा गया। हाँ, धर्म पूछा गया, धर्म पूछ के मारे हैं। मुस्लिम हो, हाँ, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, इस पे हमारे पूरे भारत की जनता आक्रोश में है। यहाँ तक लेके हमारे प्रधानमंत्री से लेके और रक्षा मंत्री तक, गृह मंत्री तक सब आक्रोश में हैं। और हमारी जो MIM पार्टी है ओवैसी, हाँ, वो भी बहुत आक्रोश में है। उन्होंने कहा बात पे कि ये नाजायज औलाद हैं। जिन्होंने ये कायराना हमला किया है, ओवैसी ने कहा
कि ये नाजायज औलाद हैं। धर्म पूछ के मारना है, क्या लगता है कि देश में एक विभाजन वाली जो है प्रक्रिया को ये लोग पनपाना चाहते थे कि दो टूक करने की साजिश थी क्या? हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे तमाम मामले चल रहे हैं। केले है, बलूचिस्तान है, सब जगह से वहाँ आक्रमण चल रहा है। उधर से अफगानिस्तान जो है वो आक्रमण कर रहा है, हैं? इनको बीएलए वाले अपना हक मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हम किसी हक के काबिल नहीं हैं, हैं? हमको हक चाहिए अपना, हमको अलग देश चाहिए। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है जी, चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसमें इन्होंने बड़ी भारी गलती कर दी। आज के डेट में हम देख रहे हैं पाकिस्तान के जितने भी चैनल हैं, वहाँ के बड़े बड़े पत्रकार यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान गलती कर रहा है। वहाँ के शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये बात ना कही जाए, ये बात ना कही जाए। और वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सब लोग हैं जो भाग रहे हैं अब देश छोड़ के। तो क्या जो है पाकिस्तान की आर्मी में भी ऐसा सुनने को आ रहा है कि आर्मी से लोग इस्तीफा दे रहे हैं और जो है रिजर्व जो रिटायर्ड ऑफिसर वो आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं? 40,000 आदमी 24 घंटे में ज्वाइन किया। 40,000 आर्मी जो हमारे यहाँ के डिफेंस या सब मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जितने रिटायर्ड आर्मी थी उनको फिर से बुलाया गया। जैसे कि पाकिस्तान के मंत्री जो है ध्यान देते हैं कि मिसाइलें जो हैं ये देखने के लिए नहीं रखी गई हैं, इन सारों का जो है मुख जो है भारत की तरफ ही करके रखा गया और किसी देश की तरफ नहीं। क्या लगता है अगर ऐसे हालात बनते हैं युद्ध वाले तो क्या पाकिस्तान वो कुछ नहीं, वो हवा है खाली। हमारे बराबर अभी कुछ भी नहीं है। मुनीज जो वहाँ के पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं, उनके सब मिनिस्टर, उनके सब लोग भाग के विदेश चले गए। और हमारे यहाँ के जितने राजदूत, जितने डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बोलते हैं, जितने कर्नल जनरल रिटायर हैं, वो कहते हैं कि ये खाली हवा बना रहे हैं, ये कुछ नहीं है हमारे देश के सामने। ये एक झोंके में उड़ जाएंगे। ये चाइना का सहयोग लेके अभी चाहे जो बोल रहे हैं, चाइना इनको एक दिन खरीद लेगा। चाइना के बल पे चल रहे हैं। चाइना भी जो है खुल के पाकिस्तान के का साथ नहीं दे रहा है जो है। कैसे खुल के देगा? कैसे खुल के देगा भाई? हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ, हिंदुस्तान से अलग टुकड़ा है वो। चाइना खुल के नहीं दे सकता है ना। वो जान रहा है कि जिस दिन आक्रमण, जिस दिन हम अगर करेंगे उस दिन हिंदुस्तान चढ़ाई कर देगा, क्योंकि उसमें आधा से ज्यादा जमीन जो जैसे पीओके हुआ, कश्मीर हुआ, ये हमारा है ना जी। हाँ, ये हमारा है, हमारे हिंदुस्तान का है, हैं? तो चाइना पूरी तरफ से मतलब उससे हावी नहीं भर सकता है ना, क्योंकि उसका है नहीं। हमारे जितने सलाहकार, जितने जानकार हैं, उस पर यही चर्चा होती है, ये तो हमारा है, हमने इनको टुकड़ों में दिया है। इनको दिया, पाकिस्तान को दिया है, श्रीलंका को दिया है, ब्रह्मा को दिया है। हाँ, ये तो हमारे एक टुकड़े हैं ना। तो आखिर पाकिस्तान जैसा कि ये भी नहीं कह रहा कि जो है हम आतंक जो भी हमला हुआ है इस पे जो है शोक प्रतिक्रिया भी ऐसी व्यक्त नहीं की जा रही पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान खुल के ऐसा कहा जा सकता है पनाह आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। पनाह तो हमेशा देता है। वो पनाह के बेस पे तो उसने उसकी 40% जो जीडीपी है, तो उसी आतंकियों के मामले में चली जा रही ना, इसीलिए तो उभर नहीं पाया आज तक। वहाँ कटोरा लेने वाले जो हैं, कटोरा पकड़ाने वाले जो हैं, वो खाली आतंकी इनको कटोरा पकड़ाए हैं और कोई वहाँ की जनता नहीं पकड़ाई है। मतलब ये पाकिस्तान की जीडीपी जो है आतंकवादियों को जो है 40% जो पाकिस्तान कर्जा लेता है, वो 40% आतंकियों के खिलाफ खाली खर्चा करता है कि हम आतंकी पालेंगे तो इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन वो हमेशा मारा जा रहा है। आज के डेट में देखिए, सब लोग पूरा काम बंद कर दिए हैं। MFI ने कर्जा मतलब इनको देना बंद कर दिया है। ये सऊदीया गए, वहां से कर्जा देना बंद कर दिया। ये हर देश में जा रहे हैं, इनको कोई कर्जा नहीं दे रहा है। आज के डेट में ये इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हैं। अगर आप न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए एक बार, तो खाली सब न्यूज पे कटोरा दिखते हुए दिख रहा है इनके ऊपर। और जो मेडिकल साइंस की डिग्री लेने वाले थे, मोदी जी ने 48 घंटे में इनको बता दिया कि अपना हमारा देश छोड़ दीजिए। राजनाथ सिंह का एक्शन है, वो हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारा देश छोड़ो।
हमारे राजनेता जो है एक्शन में आ गए। अब इनके पास कोई चारा बचा नहीं है। सिंध नदी का पानी बंद करने के बजाय इन्होंने मोदी जी ने एक बार छोड़ दिया। वहां महमूदाबाद में बाढ़ आ गई साले, बताओ। अब वहां की जनता बहुत परेशान है। अब ये क्या करे बेचारे हैं, अब ये रो रहे हैं वहां। लेकिन पाकिस्तान अंदर ही अंदर जो है आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पालता है पाकिस्तान। इससे जो है पूरी जो है और भी देश जो है इसी मुद्दे को लेकर इसके खिलाफ रहते हैं। इसके खिलाफ अमेरिका ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया। अमेरिका में हमला हुआ, व्हाइट हाउस गिराया गया पहले, अब बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बहुत कीचड़ें उछलती रहीं। जैसे आम नागरिकों को टारगेट करना, मारना कहाँ तक है सही है? क्या आर्मीज से टकराने की क्षमता नहीं है क्या पाकिस्तान में? कहाँ क्षमता है? वो आर्मी छोड़ के भाग रही भाई, आर्मी छोड़ के भाग रही है। मुजीर के जितने आर्मी हैं, आर्मी चीफ हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, जितने लीडर हैं। आज कल के न्यूज में आप देखिएगा सब लोग भाग रहे हैं। कोई रुक ही नहीं रहा है। अब शहबाज शरीफ के लिए मुसीबतें बनती जा रही हैं। शहबाज शरीफ चिल्ला रहे हैं हम भारत से एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, भारत से एक्शन नहीं लेना चाहते। अब मोदी जी कहते हैं कि जो गलती किया है उसका बदला तो हम जरूर लेंगे, चाहे जिस तरीके से लिया जाए। पुलवामा में हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक हुई, तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? कितना बड़ा एक्शन हो सकता है इस बार? हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास पे। प्रधानमंत्री आवास पे हाई लेवल मीटिंग हो चुकी। डोभाल चौधरी, प्रधानमंत्री मोदी जी, इनकी मीटिंग हो चुकी, 4 घंटे की मीटिंग इनकी हो चुकी है। वहां सब फैसला हो चुका है। खाली बस चाहे जब अब कोई चाहे जब बड़ा एक्शन हो जाए, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। इसी से पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर सब एकदम कांपे हुए हैं, भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ के तो वो तो चाइना भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको बचाओ नहीं तो हमारा क्या होगा। अपने ये यहाँ तक कि F-16 विमान तक ये छुपा रहे हैं। आज के हमने न्यूज चैनल में देखा, F-16 विमान को जाके वहां छिपा रहे हैं। कहीं S-400 मिसाइल के डर से ये ले जाके उस जगह पे छुपा रहे हैं कि जहां S-400 मिसाइल मार ना कर सके। और गाते हैं हमारे पास एटमी पावर है, एटमी पावर है। एटमी पावर इनकी क्या करेगी यार? एटॉमिक पावर, दोनों देश एटॉमिक पावर क्या करेगी? सिंध नदी पानी बंद करेगी, एटमी पावर रिसीज हो जाएगा। सब एटमी पावर ध्वस्त वैसे हो जाएगी। खाली मोदी जी अगर पानी बंद कर देते हैं तो इनकी एटमी पावर किसी काम की नहीं रह जाएगी। फिर तो थोड़ा और क्लियर समझाइए। जैसे कि पानी अगर सिंध नदी का रोका पानी, लेकिन फिलहाल ज्यादा दिन तक रोका भी नहीं जा सकता ना, क्योंकि वैसे डैम्स नहीं है और अभी भी पानी स्टोरेज। डैम बनाया जा रहा है, उसको डायवर्ट किया जाएगा। ये कार्य चल रहा है। ये पहले से मोदी जी की सोच पहले थी कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। राजनाथ सिंह, अमित शाह ने इस पे पहले फैसला कर चुके थे कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान ऐसे कायराना हरकत कर रहा है तो उसके विषय में इन लोगों ने पहले सोच लिया था। डायवर्ट करेंगे पानी को घुमाया जाएगा। अब इनके लिए मुसीबतें बनती जाएंगी। जब सिंध नदी का पानी अगर ये बंद कर देते हैं कि इनकी एटमी पावर खत्म हो जाएगी, वो कोई किसी काम के ये नहीं रह जाएंगे। तो पाकिस्तान कोई भी जैसे थोड़ा सा भी कुछ मुद्दा हुआ तुरंत एटॉमिक पावर का हवाला तुरंत देता है। अरे क्या है? अरे यार हम कहते क्या है? वो हमारे उत्तर प्रदेश जितना है नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश जितना है नहीं। वो अगर मारेंगे भी हिंदुस्तान में तो खाली एक प्रांत हमारा मार सकते हैं ना। उतने में तो अगर हमारी सरकार चाहेगी तो उनके देश का नक्शा मिटा देगी। हाँ, अगर सच हमारी सरकार माने। जैसे अभी हमने देखा है कि एक बार इनसे टकराव हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। हमारी आर्मी ने पूछा कहीं सर अगर कहिए आप तो हम पाकिस्तान को मिटा दें, हैं, इस्लामाबाद में अपना झंडा हम फहरा दें। तो हमारे अटल जी ने कहा कहीं नहीं, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए इतने काफी है। लेकिन ये बहुत नीच लोग हैं। यहाँ के नेता
जो हैं यहाँ के चाहे जो हैं ये इतना अच्छा नहीं कर सकते हैं जितना अच्छा हमारे हिंदुस्तान के और अन्य लोग कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए पुतिन हैं रसिया के, हैं 31 देश मिलकर लड़ रहे हैं यूक्रेन से, रसिया यूक्रेन वार। हाँ यूक्रेन से, हैं आज तक पुतिन इतनी बड़ी पावर है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, नुकसान हो रहा है, हैं लेकिन अच्छा लड़ रहा है ना, उसके पास पावर है, दिमाग है। अब ये क्या है, अब वही पुतिन के दोस्त हमारे मोदी जी हैं, रसिया तो हमारा जो है पुराना अरे पुराना वो खानदान, वो तो हमारे बिहार से निकले हुए खानदानी मामला है, वो तो जाने दीजिए, हम तो उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनका खानदान जो था, रसिया हमारा पुराना साथी है, पुराने अरे बहुत पहले से साथ देते आ रहा है, वही तो हमको रोका हुआ है। जहां अगर कोई नहीं साथ देता तो वहाँ रसिया जो है, आज भी पुतिन कह रहे हैं, आज की न्यूज में पुतिन कह रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं, जैसे लड़ाई लड़ना है आपको वैसे लड़िए। अब बताइए इसमें क्या कहिएगा। तो रसिया का पूरा तरीके से जो है पूरा सपोर्ट रहता है, चाहे जो हो, मोदी जी चाहे भारत सरकार, वो हमारे खून है यार, हाँ वो हमारे देश के खून है, पुराना संपर्क हमारा बिहार से उनका रहा। पुराना साथी होता है। पुराना साथी होता है, बिहार से वो रहे। अगर वहीं देश की बात की जाए तो जैसे कि पूरी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारी छोटी बड़ी पार्टियां, हर समुदाय जो है आज एक हो गया है। सब चाहते हैं पाकिस्तान वो बदले की मांग जो है की जा रही है। वैसी चीजें ओवैसी जी ने अगर खुद ही कह दिया, जो MIM के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने जब कह दिया तो समझ लीजिए सब कह दिया। इसमें कुछ ट्वीट आए हैं, कुछ ऐसे आए हैं कि कांग्रेस वालों ने कुछ पाकिस्तानी भाषा बोले हैं, जैसे न्यूज पे दिखाया जा रहा है, लेकिन उसको हम नहीं कहेंगे, वो अपने मर्जी। लेकिन फिर भी नहीं, सवाल तो जैसा कि उठेगा ही कि अब जो है आखिर अगर वहाँ की सुरक्षा को देखा जाए तो वहाँ पे वैसी कोई सुरक्षा व्यवस्था उस समय नहीं, जब आतंकी हमला हुआ अगर जम्मू कश्मीर पहलगाम में, कुछ सुरक्षा बल तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर जो है आतंकवादी आखिर घुस कैसे गए। इतनी सशक्त सरकार होने के बाद, इतनी हमारी आर्मी होने के बाद 300 किलोमीटर अंदर आना और जो है मार के टूरिस्टों को चले जाना, ये तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक तो हुई। अब वहाँ के मंत्री जो हैं अमर अब्दुल्ला की जिम्मेदारी बनती है टूरिस्ट की सुरक्षा करना। जब जानते हैं कि हमारे यहाँ इतने टूरिस्ट आते हैं, इतनी सिक्योरिटी हमको चाहिए, हाँ इतनी सिक्योरिटी उनको एकदम अनलेबल लगाना चाहिए कि हमारे इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज अमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि ये जानवर हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, चैनल पे बोला कि आतंकवादी हमला करने वाला वो जानवर है। अरे जानवर क्या है, जानवर कहने से कुछ बात थोड़ी बन जाती है। एक्शन में आओ, तुम्हारे पास सरकार की पावर है, एक्शन में आइए। हैं वैसे भी सरकार एक्शन में है। राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता हैं, उनको हम 25, 30, 40 साल से देख रहे हैं। जब वो टीचर थे तब से हम उनको जान रहे हैं, जब वो राजनेता बने हैं तब से हम उनको जान रहे हैं। वो बहुत अच्छे नेता हैं और उनसे सख्त नेता हमारे उत्तर प्रदेश में आज तक कोई था नहीं। तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, तो क्या बड़ा कदम उठेगा क्या कोई? उनकी मर्जी है। वो तो पूरा देश जो है, पूरा देश आक्रोश में है, पूरा देश आक्रोश में है, आंखें लगाए बैठा हुआ है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आक्रोश में हैं। राजनाथ सिंह के ऊपर ये बात बोली जाएगी अगर कोई कदम नहीं उठता है। मोदी जी ने खुद ही कह दिया है अब जी कि जो लोग ये हरकत किए हैं इनसे ऊपर कुछ ना कुछ किया जाएगा। अब पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है, शहबाज शरीफ घबराए हुए हैं, मुनीर शरीफ घबराए हुए हैं, वहाँ की पाकिस्तान आर्मी के बड़े बड़े चीफ भाग रहे हैं, रिटायर्ड आर्मी को भर्ती किया जा रहा है। क्या करेंगे लोग? खाने के लिए वहाँ कुछ है नहीं। यहाँ जितने लोग मेडिकल साइंस की पढ़ाई करने आए थे, कम से कम
8-10 हजार लोग यहाँ से भगाए गए। 24 घंटे के अंदर मोदी जी का अल्टीमेटम था ये, उन्होंने कह दिया कि हमारा देश छोड़ो, हम पाकिस्तानियों को नहीं चाहते हैं। अब वहाँ देख रहे हैं साला, खाली न्यूज में देख रहे हैं खाली कटोरा दिखा रहा ऊपर, हाँ, और कुछ नहीं दिख रहा है। खाने को आटा नहीं, लेकिन करते हैं आतंकी हमले। पाकिस्तान आतंकी हमले क्या करेंगे? ये चाइना की सह है ना, चाइना इनको एक दिन खरीद लेगा, कुछ चाइना खरीदेगा, जो बचा कुछ जमीन होगी। देखो जैसे पीओके हुआ, कश्मीर हुआ, ये भारत के हिस्से की जमीन है, ये है, इसको इस पे भारत कब्जा कर लेगा। अब पाकिस्तान बीएलए सीएलए में अफगानिस्तान में जाके वहीं शामिल हो जाएंगे, साले भाग भोग के चले जाएंगे कहीं। हाँ, इनका क्या रह जाएगा कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मोहम्मद जिन्ना जो थे वो भोसड़ी के, वही तो पहले जो है गांधी जी से कह के कहे नहीं हमको अलग कर दो, हम अपना देश बनाएंगे। हाँ, तो अगर देश की जैसे बात की जाए तो देश जो है धर्म के आधार पे बना था, बांटा गया था। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पाकिस्तान मुसलमानों का देश था। हाँ बताइए, हाँ और बताइए। तो जैसा कि अभी भी अगर देश में देखा जाए तो अभी एक जगह का वीडियो आया था जहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग जो है सड़क पे चिपकाया गया था, लेकिन कुछ वहाँ पे हरकतें ऐसी देखी गई कि प्रेम, देश प्रेम कह सकते हैं, धर्म प्रेम नजर आया। जो महिलाएं जो है कुछ आई और उसको उखाड़ ले गई, उस झंडे को, बुर्के में महिलाएं आई। तो क्या लगता है देश के अंदर भी कुछ है? देश के अंदर ऐसा था, जब बंटवारा हुआ देश का, जब देश का बंटवारा हुआ तो उसमें हमारे कम से कम 25% लोग हिंदू थे। उसमें सहमत हुई थी उस समय, गांधी जी थे, मोहम्मद जिन्ना और गांधी जी थे, ये सहमत हुई थी। 25% हिंदू, बाकी सब मुस्लिम। कहाँ? पाकिस्तान में। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान में 25 से 30% मुस्लिम थे। कोई किसी के ऊपर आपत्ति नहीं करेगा, हाँ, सब आपस भाईचारे से रहेंगे। उसी आधार पे हिंदुस्तान में मुस्लिमों को रखा गया था, उसी आधार पे। जबकि हमारे यहाँ के कुछ नेता कह रहे थे कि नहीं, मुस्लिमों को यहाँ से एकदम बिल्कुल निकाल दिया जाए, लेकिन उसी आधार पे रखा गया था कि अगर 25% हिंदू पाकिस्तान में रह सकते हैं तो कुछ मुस्लिम हिंदुस्तान में भी रह सकते हैं। अच्छा, हाँ, मोहम्मद जिन्ना और गांधी जी की ये बात थी, हैं? तो हमारे देश के पास ढेर पैसा नहीं था। अरे 1947 की बात है, तो ढेर पैसा नहीं था, आजाद हुआ था और तब देश की वैसी परिस्थिति नहीं थी। 47 बहुत कुछ बेसिस पे जो है रखा गया था मुसलमानों को भी, बंटवारे के समय इसीलिए रखा गया था कि काहे किस लिए वो वहां से यहाँ आएंगे, यहाँ से किस लिए वहां जाएंगे। मतलब समझ लीजिए कि इसको तालमेल पे रखा गया था कि जो हमारे हिंदू वहाँ हैं उनको वहाँ रख लीजिए, और जो आपके मुसलमान यहाँ हैं हम इनको यहाँ रख लेते हैं। इसमें जबकि संविधान में लिखा गया था 295 पेज पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिख दिया था कि भारत में मुस्लिमों को बहिष्कार करना बहुत अनिवार्य है। लेकिन गांधी जी, मोहम्मद जिन्ना भी उसमें शामिल थे। संविधान लिखने में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है बड़े भारी वकील थे, हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, ये समझौता ठीक है, इसमें दोनों लोगों को भाईचारा बना रहेगा और सब चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी के जो मौजूदा हालात हैं, तो यहाँ पे हर रिलीजन, हर धर्म के लोग जो है एकजुट हैं। जैसे ये आतंकी हमला हुआ है, लेकिन आतंकवादियों का धर्म तो होता है, धर्म पूछ के मारना। देखिए, आज तक अगर इसके सर्वे जांच हुई है तो 95% लोग जो हैं, जितने आतंकवादी टेररिस्ट थे, वो जो है मुस्लिम ही निकले। उसमें हिंदू जो है खाली 5% निकला है। अगर हिंदू कोई निकला है तो बहुत नाम मात्र निकला है, और जितने आतंकी निकले हैं वो करीबन सब पाकिस्तान से निकले हुए हैं। अफगानिस्तान तो पनाह ही देता था आतंकियों को, लेकिन अफगानिस्तान अब सुधर चुका है। जहाँ पे अमेरिका ने आके मतलब अपना राज बसाया था, कर लिया था, वो तो अफगानिस्तानियों ने, उनकी हिम्मत थी पठानों की
कि उनको भगाया है, और नहीं तो उसी आतंकवादी की वजह से जो है अमेरिका आके वहां राज करता था, किया अफगानिस्तान में। अभी कितना दिन हुआ यार अफगानियों ने भगाया, अभी कम से कम 2-2.5 साल हुआ है अमेरिकी की सेना भागी है। नहीं, पूरी अमेरिका की मिलिट्री वहीं रहती थी, हाँ, अफगानिस्तान में उन्हें पूरा दबदबा था। सब छोड़ के वही लोग भागे हैं, हेलीकॉप्टर से लेके फाइटर जेट तक छोड़ के भागे हैं, राइफल तक का छोड़ के भागे हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी जल्द की जो हाँ, जल्द की, हाँ। जबकि इसमें क्या नाम कि जो बाइडेन की बड़ी छीछा लेदर भी हुई कुछ दिन पहले, कमला हैरिस भी थी उसमें, उपराष्ट्रपति शायद हैं, बड़ी छीछा लेदर हुई। वहाँ की जनता बोली कि इतना क्यों नुकसान हुआ, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्शन में आए, बाद में ये तो जीत भी लिए। ये बड़ा भारी मामला है। तो अगर हम इस नज़रिए से देखें, जो इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, जिसमें जो है धर्म देख के मारा गया, बहुत ही दरिंदगी भरे लोगों के बताया जो है पैंट उतरवा दिया गया, पैंट फाड़ मारी गई, हम देखे हैं। तो क्या लगता है कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, भारत कितने बड़े एक्शन की तैयारी में है? भारत की जनता पूरे आक्रोश में है। अगर मोदी जी एक्शन में नहीं आते हैं तो इनके ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इनके ऊपर कीचड़ उछाला जाएगा, एकदम सरेआम कीचड़ उछाला जाएगा। हमारी मिलिट्री भी एक्शन में है, पूरा हमारी मिलिट्री एक्शन में है और काम चल रहा है उस पर। जबकि उसमें 6-7 आतंकी जो है मारे गए, पकड़े भी गए, और पूरा काम चल रहा है। हेलीकॉप्टर से लेके डायनामाइट तक वहाँ पूरी ड्रोन से लेके पूरी सेवाएं वहाँ उपलब्ध हैं। और इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, और ये मारे जरूर जाएंगे। हाँ, चाहे जब मारे जाएं, चाहे उसमें 10 दिन लगे या 5 दिन लगे, चाहे जितना दिन लगे। बिना आज तक जितना हमला हुआ है, बिना उसका बदला लिए हमारे यहाँ मिलिट्री चूकी नहीं है। जवाब मतलब मिलेगा, जवाब ईंट का जवाब पत्थर से, इसको कहिए। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हाँ, इसमें ये नहीं है कि नहीं, इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। चाहे उसमें हासिम मुरीद हो, चाहे जो आतंकवादी हो, इनको मारा जरूर जाएगा। आतंकवादियों को पनाह देने के चक्कर में पाकिस्तान को बड़ा खामियाजा मतलब भुगतना पड़ पाकिस्तान बिक गया। पाकिस्तान रह क्या गया? अफगानिस्तान पहले आतंकवादियों को पनाह देता था, इसके बदले में ये देने लगा। 40, हमने पहले भी बताया कि 40% जो पाकिस्तान कर्जा लेता था विदेश से, 40% खर्चा खाली इन्होंने आतंकवादियों पे किया है। 60% में 20% नेता ने सुन ले लिए हैं, 40% जो बचा वो आम जनता में। आम जनता का खर्चा कैसे पूरा होगा? कैसे भैया आटा दाल और सब्जी चलेगी? तभी भूखमरी है पाकिस्तान में। यही कारण है बीजेपी गिरने का कारण यही है ना, आतंकियों को पनाह देना। हाँ, वहां की मिलिट्री खुद ही आतंकियों को पनाह देती है। कई चैनल ऐसे दिखा रहे हैं, न्यूज चैनल पे आतंकियों को पनाह दे रही है पाकिस्तान की सेना। वो सोचती कि हम बहुत बड़ा तलवार मार रहे हैं, लेकिन आज वो उसके भुक्तभोगी हुए हैं। अमेरिका कह दिया, पूरे सब जितने पूरी दुनिया के वर्ल्ड के जितने हमारे बढ़िया कंट्री हैं, वो कह दी हम पाकिस्तान का साथ नहीं देना चाहते हैं। FI से इन्होंने कर्जा मांगा, उसके चीफ भारत के थे। इन्होंने कह दिया कि भैया तुम क्या दोगे इसके बदले में, तुम्हारे पास गारंटी में क्या है? गारंटी में इनके पास कुछ था ही नहीं। इन्होंने चाइना को पहले सब बेच दिया है, चाइना को पहले बेच दिया, इनके पास है क्या? मतलब पाकिस्तान मौत के कगार पे है, गिड़गिड़ा रहा। अरे भैया वही काम महेंद्र राजपक्षे ने क्या नाम श्रीलंका में किया था, है? भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। संसद भवन में हल्के लोग। इतनी दयनीय कंडीशन में इतनी बड़ी गिदड़ भापकी कैसे कोई दे सकता है? उनके पास है क्या यार? वो तो धुप्पलबाजी से मिनिस्टर बन गए। वहां की जनता आज भी बोल रही है हमने और दूसरा डाला था, अब मिनिस्टर ये कैसे बन गया? जनता ये कह रही है कि हमने और दूसरे को डाला था, शहबाज शरीफ ने कैसे मिनिस्टर इनको बना लिया?
मुनीज को है। अब मुनीज का लंदन में फार्म हाउस है, बताइए अब कहाँ है, लेकिन चैनल वाले बोल रहे हैं मुनीज का फार्म हाउस है लंदन में। भागेंगे, लंदन चले जाएंगे, पाकिस्तान की जनता का बेहाल होगा वहीं। हाँ, तो कुल मिला जुला क्या है कि बहुत ही जल्द भारत सरकार, इंडियन आर्मी कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है। वो तो सब हमारे फाइटर जेट तैयार हैं। बिहार से लेके राजस्थान तक हमारे सब फाइटर जेट जो हैं वो सब तैयार हैं। हमारे जितने विक्रांत से लेके जितनी हमारे राफेल भी, अरे राफेल की बातें छोड़िए, राफेल का तो मुकाबला नहीं कर सकते हैं ना यार। राफेल उनके लिए बहुत बड़ा चीज हो गया। हमारे यहाँ तेजस उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तेजस खाली हमारे देश का जो बना हुआ फाइटर जेट विमान है, तेजस का वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तेजस काफी है पाकिस्तान के लिए, मतलब तेजस बहुत काफी है। ये F-16 उनके पास है, अमेरिका से खरीदे हुए हैं, उसको जाके छुपा रहे हैं कि हाँ हमारी F-16 बचाई जाए, ले जाके बहुत किनारे छुपा रहे हैं, एकदम कोने में जाके, चाइना के कोने में हैं कि किसी तरीके से इसको बचाया जाए। नहीं तो जो है इनके पास ये S-400 मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, ये मार देगी इनको। हैं, ये हमारे सब दोस्त हो जाएंगे। हैं, बहुत कोने में ले जाके छुपा रहे हैं। और इनके जो ना परमाणु बम जो जिसकी धमकी देते हैं ना, ये सब कुछ नहीं है, ये खाली सिंधु नदी का पानी है। जिस दिन पानी बंद कर देंगे ना, उस दिन ये परमाणु संयंत्र को अपने बचा नहीं सकते हैं। हाँ, इनके पास कोनो ताकत वाकत नहीं है। ये बच्चा होता है। आज देखिए आखिरी शब्द में बता दे रहे हैं, बच्चा होता है, अब बाप होता है। मदर इंडिया इसको कहा जाता था हमारे हिंदुस्तान को। ये उनकी माँ है। पाकिस्तान के आज 2-3 मुल्ला रो रहे थे जो, वो हमारी माँ है, अपना अंग काट के हमको पैदा की हैं, दी हैं। इसके विषय में वो लोग सोचे। आखिरी शब्द में बोल रहा हूं, ये बच्चे हैं अभी, कई बार युद्ध किए, क्यों नहीं जीते? 1965 में किए, कई बार किए, क्यों नहीं जीते? काहे नहीं जीत रहे हैं भाई? फिलहाल ना तो थल में, ना नभ में, ना जल में, कहीं भी जो है मजबूत नहीं है, लेकिन जो है सिर्फ धमकी देने मजबूत हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए।